हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नागरवाल गुरुजी में। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जयपुर के द्वारा यहाँ पर संशोधित परीक्षा कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जो 2024-25 में प्रस्तावित 2025-26 में है। अभी 2024-25 का यहाँ पर कैलेंडर जारी किया गया है, जो कि सभी जो भर्तियाँ हैं लगभग 2025-26 में यहाँ पर प्रस्तावित हैं। तो देखिएगा, बोर्ड के द्वारा वर्ष 2024-25 में भर्ती परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा कैलेंडर में पत्र क्रमांक 213 दिनांक 4/6/2024 के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें संशोधन करते हुए आगामी परीक्षाओं के आयोजन के कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए नवीनतम अपडेटेड परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर निम्नानुसार दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले सामान्य स्नातक परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी की है, सीईटी की है, वो 22/10 से 24/10 तक है। ऑफलाइन मोड में होने वाली है 24/2/2025 को। ये मेरिट लिस्ट यहाँ पर डीवी की प्री फॉर डीवी पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर इंस्ट्रक्टर जो भर्ती परीक्षा है, मैकेनिकल टीचर, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी और ये सीबीटी बेस्ड होगी और 23/3/25 को इसका डीवी कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। 18/11/24 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 19 तारीख को जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर लैब और आईटी लैब के लिए होगा। 19/11/2024 को ही जूनियर इंस्ट्रक्टर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कुशल डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024 है, उनके लिए यहाँ पर रहेगा, जो सीपीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसी प्रकार कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन जो है, उनकी 20/11 बुधवार को होने वाली है और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही रहने वाली है। नेक्स्ट जो रहने वाली है हमारी, वो कनिष्ठ अनुदेशक या फिर जूनियर इंस्ट्रक्टर जो भर्ती है, वो इलेक्ट्रीशियन जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैकेनिक की है, वो यहाँ पर सीधी भर्ती परीक्षा 20/11 बुधवार को सीबीटी होने वाली है। इसी प्रकार जूनियर इंस्ट्रक्टर जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाली है, मतलब कार्यशाला गणना और विज्ञान वाली है, वो यहाँ पर ऑफलाइन या फिर सीबीटी दोनों में से कैसे हो सकती है, ये भी 22/11 को रहने वाली है। उसी प्रकार कनिष्ठ अनुदेशक जो इलेक्ट्रीशियन जो है, वो यहाँ पर ऑफलाइन या फिर सीबीटी मोड पे रहेगी, 22/11 को रहने वाली है। ये जो अनुदेशक भर्ती है वो पूरी नॉन सीईटी है, इसमें सीईटी का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी जो ड्राइंग वाली है, वो 23/11 को रहने वाली है। तो देखिए, इस वीडियो में हम वन बाय वन यहाँ पर सभी भर्ती परीक्षाओं के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें आपको कंटिन्यूसली देख लेना है। कनिष्ठ अनुदेशक जो फिटर वाली है, वो 23/11 को रहने वाली है। नॉन सीईटी है, ऑफलाइन ऑब्लिक सीबीटी दोनों में से किसी भी हो सकती है। पशु परिचर जो भर्ती है वो ऑफलाइन होगी और ये यहाँ पर 1/12/24 से 3/12/24 तक, यानी 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक रहने वाली है। और जो डीवी जो प्री डीवी है, उसके लिए पब्लिश किया जाएगा 3/10/2025 को, यानी 3 अप्रैल 2025 के यहाँ पर जारी किया जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार कनिष्ठ अनुदेशक जो सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, वो नॉन सीबीटी ऑब्लिक ऑफलाइन हो सकती है। ठीक है, नॉन सीबीटी ऑफलाइन है, सीबीटी बेस्ड हो सकती है। 5 जनवरी को रहने वाली है। इसी प्रकार जो 5 जनवरी की दूसरी एग्ज़ाम है, वो कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन की होगी। ऑफलाइन सीबीटी कैसे हो सकती है। उसी प्रकार कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मैनेजमेंट की है, वो सोमवार को 6 जनवरी 2025 को होगी, जो सीबीटी बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ट एग्ज़ाम यहाँ पर रहने वाली है। उसी प्रकार ड्राफ्ट्समैन सिविल की है, वो यहाँ पर सीबीटी बेस्ड रहेगी और 6 जनवरी के रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो मैकेनिकल मोटर व्हीकल जो है, वो 7 जनवरी को मंगलवार को सीबीटी बेस्ड रहेगी। वेल्डर जो भर्ती परीक्षा है, मंगलवार को सीबीटी बेस्ड रहेगी। प्लम्बर जो भर्ती परीक्षा है, बुधवार को 8 जनवरी को सीबीटी बेस्ड है। और इस प्रकार कॉस्मेटोलॉजी जो भर्ती परीक्षा है, सीबीटी बेस्ड होगी
8 तारीख को बुधवार को 8 जनवरी 2025 को रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कनिष्ठ निदेशक जो टर्नर जो संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा है वो यहाँ पर 9 जनवरी 2025 को CBT बेस्ड यहाँ पर रहने वाली है। कंप्यूटर निदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी सीधी भर्ती परीक्षा है वो CBT बेस्ड वही 9 जनवरी 2025 को रहने वाली है। इसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कोपा सीधी भर्ती परीक्षा है ये भी नॉन CET है, ये भी ऑफलाइन या फिर CBT बेस्ड हो सकती है। ये यहाँ पर 10 जनवरी को रहने वाली है। लिपि ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का जो टम्पन जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो यहाँ पर सोमवार से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक यहाँ पर रहने वाला है और 10/3/2025 को यहाँ पर प्री DV के लिए यहाँ पर बुला लिया जाएगा। 10/3 का मतलब हो जाएगा 10 मार्च का यहाँ पर प्री DV के लिए आपको बुला लिया जाएगा। उस पर कनिष्ठ अभियंता जो विद्युत या फिर डिग्री धारक हैं उनके लिए यहाँ पर 6 फरवरी को ऑफलाइन मोड में ली जाएगी, ठीक है, और 11 जून 2025 को यहाँ पर प्री DV के लिए अपने को बुला लिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कनिष्ठ जो अभियंता है उसमें अगर आप देखें तो विद्युत में डिप्लोमा धारक 6 फरवरी का है, यांत्रिक में जो डिग्री धारक है 7 फरवरी का है, यांत्रिक जो डिप्लोमा धारक है वो 7 फरवरी का है, यांत्रिक और विद्युत में जो डिग्री धारक है वो 8 फरवरी का है, यांत्रिक ऑब्लिक विद्युत में जो डिप्लोमा धारक है वो 10 फरवरी का इवनिंग शिफ्ट में भी है और ये सभी जो है ऑफलाइन मोड पे रहने वाली है। इस प्रकार सिविल जो डिग्री धारक है वो 11 फरवरी का है, ऑफलाइन मोड में है। सिविल ऑब्लिक डिप्लोमा धारक के जो कनिष्ठ अभियंता है वो यहाँ पर मंगलवार का 11 फरवरी का ऑफलाइन मोड में है। कनिष्ठ अभियंता कृषि जो सीधी भर्ती परीक्षा है वो नॉन CET रहने वाली है 22 फरवरी, ये भी ऑफलाइन मोड में रहेगी और यहाँ पर 22 जून को इसका प्री DV के लिए आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। सेम आपके यहाँ पर कनिष्ठ जो अभी है खनिज कार्यदेशक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा है नॉन CET की है 23 फरवरी को रहने वाली ऑफलाइन मोड में रहेगी और 23 जून को इसका प्री DV के लिए आपका शेड्यूल रहेगा। सर्वेयर जो सीधी भर्ती परीक्षा है नॉन CET है और 23 फरवरी की रहेगी, ऑफलाइन मोड में रहेगी और 23 जून 2025 प्री DV डेट है इसकी। इसके बाद शिवगिरी लिपिक निजी सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा है 2024, उसका जो टंकड़ जो परीक्षा होगी वो 18 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक रहेगी और ये टाइप टेस्ट है और इसके लिए 6 मई 2025 को इसका प्री DV के लिए इसको बुला लिया जाएगा। इसी प्रकार जेल प्रहरी जो संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा है वो यहाँ पर 9/4, 11/4 और 12/4 को रहने वाली है, ऑफलाइन मोड पर रहेगी। 12/10/2025 को यहाँ पर इसके प्री DV डेट रहने वाली है। पटवारी भर्ती परीक्षा CET है, ग्रेजुएशन से है और 10 मई से लेकर के 11 मई के बीच में ऑफलाइन मोड पर इसको आयोजित करवाया जाएगा। 11/9/2025 को इसको प्री DV के लिए इसको बुला लिया जाएगा। ब्लॉक प्रोग्रामिंग ऑफिसर जो कॉन्ट्रेक्चुअल है नॉन CET होगी और 2 जून को होगी, ऑफलाइन मोड में होगी और 13/10/2025 है उसको यहाँ पर प्री DV के लिए आपको बुला लिया जाएगा। उसी प्रकार सोशल जो वर्कर है कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिक्वायरमेंट एग्जाम है 2025 की वो नॉन CET रहेगी, 2 जून की रहेगी, ऑफलाइन मोड पे रहने वाली है। इस प्रकार हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो कॉन्ट्रेक्चुअल है नॉन CET है 3 जून को ऑफलाइन मोड पे रहेगी। उसके बाद में जो सीनियर जो काउंसलर है वो नॉन CET का है 3 जून को ऑफलाइन मोड पे रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर नॉन CET है जो 4 जून को ऑफलाइन मोड पे रहेगी। प्रोग्राम असिस्टेंट या फिर जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट है नॉन CET है जो 4 जून को ऑफलाइन मोड पे रहेगी। उसी प्रकार यहाँ पर जो फार्मा असिस्टेंट है वो नॉन CET रहेगी, 5 जून को ऑफलाइन मोड पे रहेगी। उस प्रकार फीमेल हेल्थ वर्कर जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले हैं वो यहाँ पर नॉन CET रहेंगे, 5 जून को ऑफलाइन मोड पे आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है। अभी मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो CHA की एग्ज़ाम है नॉन CET होगी, 6 जून की होगी, ऑफलाइन मोड पे होगी।
नर्स जो कंट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो नॉन सीटी है, 6 जून को होगी, ऑफलाइन मोड पे होने वाली है। पब्लिक हेल्थ केयर जो नर्स की है कॉन्ट्रेक्चुअल है, नॉन सीटी है, 8 जून को यहाँ पर रहने वाली है। नर्सिंग जो ट्रेनर जो रिक्वायरमेंट है वो नॉन सीटी होगी और 8 जून को रहने वाली, ऑफलाइन मोड पे रहने वाली है। इसी प्रकार अकाउंट असिस्टेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहने वाली है, नॉन सीटी रहेगी और 9 जून को ऑफलाइन मोड पे इसको आयोजित करवाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो ये है साइट्रिक केयर नर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो है 9 जून को ऑफलाइन मोड पर रहेगी। इस पर रिहेबिलिटेशन जो वर्कर हैं वो नॉन सीटी है, 10 जून को ऑफलाइन मोड पर रहेगी। इसी प्रकार साइकोथेरेपिस्ट असिस्टेंट है वो नॉन सीटी में 10 जून को रहेगी ऑफलाइन मोड पे। मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, नॉन सीटी है, जो 11 जून को ऑफलाइन मोड पे रहेगी। और कंपाउंडर जो आयुर्वेद है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की है, नॉन सीटी है, 11 जून को रहेगी, ऑफलाइन बेस पर रहेगी। उसी प्रकार ऑडियोलॉजिस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की एग्ज़ाम है और नॉन सीटी है, जो 12 जून को ऑफलाइन बोर्ड पर रहने वाली है। इसी प्रकार बायोमेडिकल इंजीनियर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, नॉन सीटी है, 12 जून को ऑफलाइन बोर्ड पर रहेगी। उसी प्रकार सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पे है वो नॉन सीटी रहेगी और 13 जून को यहाँ पर ऑफलाइन मोड पे आयोजित करवाई जाएगी। नेक्स्ट जो भर्ती परीक्षा है वो है ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा। ग्रेजुएशन में सीईटी की जो ग्रेजुएशन लेवल की है उसके होगी और 11-12 जुलाई में ऑफलाइन मोड पे आयोजित करवाई जाएगी और 12-10 यानी 12 अक्टूबर 2025 को इसको प्री-डीवी के लिए प्रस्तावित है। पुस्तकालय ग्रेड सेकेंड से संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा है, ये भी नॉन सीईटी है और 27 जुलाई को ऑफलाइन मोड पे होगी और 27 अक्टूबर 2025 को इसका प्री-डीवी की डेट है। प्लाटून कमांडर जो सीधी भर्ती परीक्षा है जो सीईटी ग्रेजुएशन के बेस पर आती है वो 11/8 से लेकर के 12/8/2025 तक रहेगी और ऑफलाइन मोड पर रहेगी और 10 जनवरी 2026 है इसका प्री-डीवी डेट रहने वाला है। अभी यहाँ पर रिजर्व डे फॉर बोर्ड्स एग्ज़ाम इन 8 शिफ्ट नॉन सीईटी है और ऑफलाइन मोड की है, 19/9 से लेकर के 21/9 तक आयोजित होगी और 21/1/2026 इसके प्री-डीवी डेट रखी गई है। प्रयोगशाला संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी है और 2/11 से 4/11 मतलब 2 नवंबर से 4 नवंबर तक ऑफलाइन मोड पे होगी और 4 मार्च 2026 है इसकी जो प्री-डीवी की डेट आने वाली है। रिजर्व डे बोर्ड्स एग्जाम इन 4 शिफ्ट में नॉन सीईटी में होगी 23/11/25 से 23/11/25, 12/11, 22/11/25 से 23/11/25 ऑफलाइन मोड पे 23/5/2025 को ही रहने वाली है। समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2025 जो होगी वो 26 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक ऑफलाइन मोड पे आयोजित की जाएगी और 28/4/2026 को इसका प्री-डीवी की डेट यहाँ पर रहने वाली। प्री-डीवी का मतलब है इसका रिजल्ट डेट आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कृषि पर्यवेक्षक जो सीधी भर्ती परीक्षा है जो 2025 में आने वाली है वो नॉन सीईटी रहेगी। 25 जनवरी 2025 को 2026 को इसकी एग्ज़ाम रहने वाली है ऑफलाइन मोड पे और 25 मार्च 2026 को इसका प्री-डीवी के लिए कुछ लिस्टेड है। ठीक है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी की है, सीईटी से आएगी और 20 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक 2026 तक आयोजित की जाएगी और 10 जून 2026 से पहले इसके लिए रिजल्ट वगैरह निकाल दिए जाएंगे। इसी प्रकार जो महिला पर्यवेक्षक जो सीधी भर्ती परीक्षा है जो सीईटी ग्रेजुएशन से होने वाली है वो 8 मार्च से लेकर के 8 मार्च को होगी, ऑफलाइन मोड पे होगी और 8 जून 2026 है इसकी प्री-डीवी डेट दी गई है। लिपि ग्रेड सेकेंड या कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2025 जो होगी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल से होगी और 9 मई से लेकर के 10 मई 2026 तक होगी, ऑफलाइन मोड पे रहेगी और 9 अक्टूबर 2026 को इसकी प्री-डीवी की डेट दी गई है।
कर सहायक टेक्स्ट असिस्टेंट जो संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2025 है, नॉन सीटी पर रहेगी। 28 जून 2026 इसकी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है और 28 जो दिसंबर 2026 है इसके प्री डेट है। तो यहाँ पर टोटल 70 जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनका यहाँ पर टोटल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 बाय 1 मैंने यहाँ पर आपको एक एक एग्ज़ाम का यहाँ पर शेड्यूल बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।